जय गुरुदेव। सभी को ध्यान का टाइम हो चुका है, सभी अपने आंखें खोल लें। अध्यात्म जी, आवाज आ रही है गुरुदेव मेरी? जी गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री ओम श्री गंगाय नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। सभी को जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है। इसमें सुबह और शाम 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप के द्वारा हम प्रोग्राम में जुड़ते हैं। तो मैं विनोद जी को से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करें। विनोद जी पुरोहित। जय गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? जी जी स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ जी जी जय गुरु। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। नाम खुमारी एक सच्चाई है, यह कोई काल्पनिक आनंद नहीं। 1 मार्च 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों के हास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसीलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है। परंतु युग के गुणधर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वालों को भी इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद
इनमें से कोई भी साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद की उपर्युक्त बात से यह बात स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था, उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत का उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, और समुद्रों पार से आकर विदेशी उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे मैं खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंट धारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी पास ही खड़ा था, इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं। इन ठगों के चक्कर में आप कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया कि ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं, हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए, उससे एक पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं, तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नाम खुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीर डॉक्टर चीर फाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं, हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाम मार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक तामसिक तांत्रिक राज सत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है, तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम
जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है। सुबह और शाम को 2 टाइम का ध्यान करना होता है। सुबह 5 बजे से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी और उसके बाद 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान किया जाता है और शाम को 7 बजे से 7:20 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी और उसके बाद 7:20 से 7:30 तक गुरुदेव का मंत्र जाप और 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान। उसके बाद 7:45 से 7:55 तक गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि आपको कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह और शाम, और हमेशा मंत्र जाप करते रहना है लगातार, कंटिन्यू तेल की धार की तरह। चाहे आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हो, किसी बीमारी से ग्रस्त हो, पारिवारिक समस्या हो, जो भी समस्या है, समस्त समस्याओं का समाधान मंत्र जाप ही बताया। गुरुदेव ने हमेशा कहा है आप सिर्फ मंत्र जाप कीजिए और 2 टाइम का ध्यान कीजिए, बाकी किसी भी कर्म कांड में नहीं पड़ना है आपको। गुरुदेव ने हमेशा कर्म कांडों के बारे में कभी नहीं बताया, जो भी करना है बस मंत्र जाप से होगा। तो जो भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न जिज्ञासा मन में हो तो कृपया रेज कीजिए। जो भी अनुभूति हो गुरु भाइयों की, गुरु बहन, हैंड रेज कीजिए। सभी गुरु भाई बहन। शायद कोई गुरु भाई बहन नहीं है अभी। आपको कुछ नहीं करना, बस इस साधना में दौड़। हाँ विनोद सौरभ बंसल जी ने टेस्ट किया है। गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है गुरु भाई। वीडियो भी आ रहा होगा? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रहा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे मैं बहुत नया जुड़ा हूँ, सिर्फ 4-5 दिन का है मेरा। जी गुरु भाई। तो जैसे कि मैं रेगुलर पूजा करता हूँ, जो रोजमर्रा की पूजा करता हूँ, उसमें जैसे गणेश जी का है, गजानन भूत गणाधिसेवितम, या शांताकारम भुजगशयनम, या माता जी का है, या ऐसे 4-5 मैं जाप, मतलब ये जो भी मंत्र है जो बचपन से सीखे हैं वो बोलता हूँ मैं। क्या ये बोल सकते हैं? गुरु भाई गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया है, मंत्र सिर्फ मेरा ही चलेगा। गुरुदेव ने कहा है कि आपको सिर्फ मंत्र जाप उनके द्वारा बताया गया है करना है, बाकी और सब कुछ जो करते हो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जैसे हनुमान चालीसा है या दुर्गा चालीसा है, ये सब भी बंद करना पड़ेगा आपको? भाई आपको सब बंद करना पड़ेगा, गुरुदेव को ही मानना पड़ेगा और मंत्र गुरुदेव का ही जपना पड़ेगा आपको। गुरुदेव को तो मान रहे हैं, लेकिन ये रेगुलर पूजा में था कि मतलब इतने सालों से करते आ रहे थे, तो नहा धो के अपना 2 अगरबत्ती जलाई और ये पूजन करा। तो ये चीज, क्या इसमें एक ओपन फोरम हो सकता है कि आपकी, देखिए आप लोग तो बड़े पुराने जुड़े हुए हो, ओपन गुरु फोरम का भाई मतलब और किसी की क्या राय है, आपकी क्या राय है? जी 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 गुरु भाई, कोई भी गुरु भाई बहन आपको बताएंगे इस बारे में। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया जुड़िए, इनको मतलब जानकारी दीजिए इस बारे में। जहाँ तक मेरा सुझाव है गुरु भाई, आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए। वहां तक तो पहली बात तो ये, आप जो भी कर रहे हैं ना लगातार करते रहे, बस गुरुदेव का मंत्र जाप नहीं छोड़ना आपको। नहीं जो भी जो परिवर्तन, जो करते रहे, जैसे जो पूजन करते हैं अपने मंदिर का, वो रेगुलर करते रहे जैसे करते आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी, अगर आपका मन इस चीज के लिए आपको बोल रहा है तो आप करते रहिए, पर बाकी गुरुदेव का मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहिए, उससे परिवर्तन आ जाएगा धीरे धीरे। जो भी कर रहे हो ना आप, धीरे धीरे छूट जाएगा गुरु भाई, जहाँ तक मेरा मानना है। तो गुरुदेव का तो मंत्र जाप तो 24 घंटे शुरू हो गया है। अब तो मुझे 5वां-6ठा दिन है, अब तो रात में अगर 2 बजे आंख खुलती है तो मैं वही मंत्र बोलता हुआ उठता हूँ।
तो बस तो गुरु भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जो कर रही है, जो आप भी जो कर रहे हो ना, करते रहिए। ऑटोमेटिक जो करवाना है सब छूट जाएगा, धीरे धीरे छूटेगा। देखो एक साथ तो कुछ भी नहीं होता, बाकी धीरे धीरे सब छूट जाएगा। विनोद जी, गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव सौरभ भाई। जय गुरुदेव भैया। गुरु भाई। अ, जी गुरु भाई, आपको वैसे तो जितेंद्र भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत सही बोला है। मैं सिर्फ 2 लाइनें और उसमें और ऐड करना चाहता हूँ। तो जी क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मेरा पूर्ण समर्पण करवा लीजिए, है ना। तो अच्छा। इस तरह से, जी हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि प्रार्थना का बहुत असर होता है। और आप, क्योंकि आप जो है पूर्ण समर्पण चाहते हैं, तो जी वो गुरुदेव ही करवा सकते हैं। तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए गुरुदेव से कि मेरा पूर्ण समर्पण करवा लीजिए। और फिर जैसा कि जितेंद्र भाई ने बोला, धीरे धीरे वो अपने आप ही छूट जाएगा, वो हनुमान चालीसा और वो सब। अच्छा। बस, अच्छा। जी जी, बस आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर कोई तांत्रिक का, किसी ज्योतिषी का कोई अगर ताबीज पहना हुआ है, कोई धागा पहना हुआ है, कोई अंगूठी पहनी हुई है, हम्म। तो उस चीज को जरूर उतार के रख दें आप। कोई नहीं देखिए, ताबीज है कोई। तांत्रिक वगैरह पे तो मैंने जिंदगी में कभी विश्वास ही नहीं किया, या किसी इन सब चीजों में कभी विश्वास नहीं किया मैंने। हाँ, मैंने एक बार रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ था गले में, वो भी मैंने उतार दिया। जी, तो वो तो जब आपने उतार ही दिया तो वो तो फिर बात ही खत्म हो गई, बाकी कुछ आपने पहना हुआ ही नहीं है ना। नहीं। और एक चीज जो है गुरुदेव और कहते हैं कि भाई अगर आपने कोई दूसरा गुरु बना रखा है ना, हाँ कोई हाँ हाँ। किसी, और कोई गुरु आपने दीक्षा ले रखी है, कोई मंत्र दीक्षा ले रखी है, हम्म। तो फिर वो गुरुदेव कहते हैं कि भाई या तो अगर आप उसको जप रहे हो और उससे रिजल्ट मिल रहा है ना, हम्म। तो फिर मेरा वाला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुदेव, हाँ, हाँ, ये बात आपकी मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्योंकि ये बात सबसे पहले जब मैं जुड़ा था, तो मेरे जी गुरु भाई मनोज जी, उन्होंने मुझे बताई थी ये बात। तो मैं, मेरे गुरु थे, लेकिन मैंने कोई दीक्षा नहीं ली थी उनसे, और ना ही मैं लंबे समय तक जुड़ा था। हाँ, कुछ समय तक मैं जुड़ा था उनसे, लेकिन इस बात को भी अच्छा खासा समय हो गया था। लेकिन अब देखिए, एक अनुभूति वाली बात होती है। जब से इनसे जुड़ा हूं मैं, जी, जब से गुरुदेव त्याग जी से मैं जुड़ा हूँ, ऐसे ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, मतलब संसार में जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा कि वाकई में ये चीजें होती भी हैं। बिल्कुल हकीकत है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो गुरुदेव जी की तरफ आस्था, समर्पण भाव और उनके प्रति प्रेम सब हो गया है। देखिए, उसको बढ़ना, समर्पण को भी बढ़ना, उसको प्रेम को भी बढ़ना, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। और देखिए, मेरा ये मानना है, गुरु जी की कृपा होगी तो सब होएगा। बिल्कुल ठीक कह गुरु रहे हो भाई, आप। गुरुदेव ने कहा है आप जो कर रहे हो ना बस करते रहिए, आपको कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो नाम जपिए बस। जितना मतलब जितना हो सके नाम जपिए बस। जो भी परिवर्तन आना है, आपकी पूजा जो कर रहे हो माफी चाहूंगा, जो जो कुछ छोड़ना है गुरुदेव अपने आप छुड़वा देंगे। आपको कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जो भी कर रहे हो ना, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए। अच्छा बस अच्छा। मंत्र जाप करते रहिए, बाकी आप जो भी छोड़ना है गुरु भाई ऑटोमेटिक छूट जाएगा धीरे धीरे। बस गुरु मंत्र का जाप करते रहे, बाकी वो खुद ही सब संभाल लेंगे। सब संभालेंगे, बाकी 2 टाइम का ध्यान तो आप कर ही रहे होंगे। कर ही रहे हैं। मंत्र जाप कोई कोई नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करने कराने वाले हैं सब गुरुदेव हैं। बस आप तो मंत्र जाप कंटिन्यू लगातार तेल की धार की तरह, गुरुदेव ने कहा है ना, हमेशा जब भी आपको टाइम मिले बस मंत्र जाप करते रहिए। जो भी छोड़ना है ऑटोमेटिक धीरे धीरे सब, जो ये कर्म कांड है ना, धीरे धीरे सब आपसे क्या है दूरी बनाते जाएंगे। जैसे आप ये जो भी मंदिर का जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, धीरे धीरे सब धीरे धीरे हो जाएगा। एक साथ तो कुछ नहीं होता गुरु भाई, सब टाइम लगता है इन चीजों में, बाकी चलिए, जय गुरुदेव। बस यही जिज्ञासा थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दे दिया उसका। अब आप किसी और का प्रश्न ले लें। भाई कोई अनुभूति हो आपकी तो शेयर कीजिए सबके सामने। अनुभूति अनुभूतियां बहुत रही, बोल रहे लेकिन 5-6 दिन जो हो गए मेरे को जुड़े हुए कुछ।
अनुभूतियां बहुत हुई, लेकिन वो सब तभी रही जब 15 मिनट का ध्यान सुबह करते हैं, 15 मिनट का ध्यान शाम को करते हैं। उसके अलावा दिनचर्या में कोई अनुभूति ऐसी अलग तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब ध्यान लगाते हैं सुबह 15 मिनट का शाम का, तो उस समय अनुभूतियां हुई हैं। क्या कुछ दिखता है गुरु भाई आपको आज्ञा चक्र पे कुछ कुछ मतलब नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं, कभी दर्शन नहीं दे रहे। वो उसमें इतना पर्दा पड़ा हुआ है, इतना पर्दा पड़ा हुआ है, साफ होने में समय लगेगा। जी जी जी। कुछ नहीं, सब गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होगा। बस आप तो मंत्र जाप और टाइम का ध्यान कीजिए, बाकी सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। विनोद जी, गुरु भाई और कुछ बताना चाहें इनको तो बता सकते हैं। विनोद जी, गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, बस कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छे तरह से इनको समझा दिया, सारी बात आपने बता दी। और मुझे भी, बस मैं भी बोलता तो यही कहता कि गुरु भाई आप लगे रहो। आप सौरभ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परिवर्तन आएगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है, वो अपने आप गुरुदेव करवा लेंगे। बस बिल्कुल मेरा ये मानना है कि गुरु कृपा होगी तो सब संभव है। और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कृपा करेंगे तभी जब आपका वो अंदर का मनोभाव देखेंगे। मनोभाव सही है तो सब कुछ होएगा। गुरु भाई पंकज जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो पंकज जी, गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। भाई साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये अक्सर हमारे मंच पे काफी बार डिस्कस भी होता है, और दरअसल काफी साधकों के साथ ऐसा शुरू में होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं भी मतलब किसी पर्टिकुलर देवी देवता को बहुत मानता था, और क्या होता है कि मुझे भी, जैसे आज आपको बोला गया है, मुझे भी उस समय जब मैं मतलब दीक्षा लिए 4-5 दिन हुए थे, किसी ने छोड़ा था कि बोला था कि इस देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा। मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैं कहा यार ऐसे कैसे छोड़ दें। मतलब अपन जैसे किसी आराधना में पहले होते हैं तो उसके साथ हमारे भावनाएं बनी होती है। और अब गुरुदेव स्पीच में क्या कहते हैं, ये तो एक बात थी हमारी। दूसरी बात, गुरुदेव स्पीच में क्या कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं, और हम बढ़ रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे राम ने क्या किया, श्याम ने क्या किया, ईसा ने क्या किया, मूसा ने क्या किया, और बढ़ रहे हैं आगे। तो खड्डे में नहीं गिरेंगे, क्या होगा। कहने का मतलब कि गुरुदेव कहते हैं कि ये सब जो बाकी चीजें हैं, जो हम कथा बांधते हैं, जो आप हनुमान चालीसा भी बोलते हो, उसमें क्या है भैया, हनुमान जी ने क्या किया, यही तो है। तो इससे हमारे अंदर क्रियात्मक बदलाव नहीं आएगा। जो क्रियात्मक बदलाव जो सिद्धि योग देता है वो नहीं आएगा। दूसरा, इसमें क्या नुकसान होता है कि हम अभी भी कहीं ना कहीं, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनसे उम्मीद रख लगाए बैठे हैं कि यार थोड़ा काम आप कर दो, शायद आप थोड़ा कर दो, थोड़ा गुरुदेव कर देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो इस टाइप की, जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यार गुरुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उनमें समाहित है। मुझे भी ये किसी ने बताया था आरंभिक आराधना में कि जब आप गुरु बना लेते हो और आप स्वयं को सरेंडर कर देते हो, तब आपके सारे ग्रह नक्षत्र, सारी भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ गुरु के कंट्रोल में चले जाता है। फिर उसको कोई दूसरा टच भी नहीं कर सकता, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि आध्यात्मिक गुरु दूसरा माता पिता, पहला भौतिक माता पिता गुरु होता है, दूसरा आध्यात्मिक गुरु, जिसमें द्विज बनता है मनुष्य, दूसरा जन्म कहा जाता है दीक्षा लेने को। तो जैसे मतलब व्यवहारिक जगत में जब हम किसी बच्चे को या किसी के मतलब कोई हमें बात करनी होती है तो उनके माता पिता से ही करते हैं हम, नहीं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये करने। तो उसी तरह बाकी अब किसी का कोई रोल नहीं है, ये हमारे मन के भ्रम है, और ये धीरे धीरे होंगे खत्म। ये नहीं है कि आज हमें जितेंद्र जी भाई साहब ने, विनोद जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया, इससे ये नहीं है कि एकदम से ऐसा परिवर्तन आ जाएगा, ये सने सने आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ नाम जप को पकड़े रहो, बस उसमें उसको छोड़ो मत। उसको छोड़ो मत का मतलब कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 5 मिनट लगते हैं,
तो उस दौरान भी आपको छोड़ना नहीं है उसको। हनुमान चालीसा को प्रायोरिटी नहीं देनी है, नाम जप को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि परिवर्तन नाम जप से आएगा। हनुमान चालीसा से आना होता तो अभी तक कुछ आ गया होता। तो इससे इससे आप में परिवर्तन आएगा। दूसरा क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं कि ये अष्टांग योग है, इसमें 5 तो इमीडिएट हो जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सूक्ष्म है। धारणा क्या है? यही तो है धारणा, एक निष्ठता ही तो है धारणा हमारी। तो जैसे गुरुदेव क्या कहते हैं कि जैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे, अब जैसे नाम जब आप कर रहे हो, ध्यान में बैठोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। उससे क्या होगा, आपको लगेगा हाँ कुछ है तो सही, जो कर रहा हूँ वो कुछ उससे गड़बड़ तो हो रही है। तो धीरे धीरे आपको उसके प्रति पक्की धारणा बनने लगेगी। फिर गुरुदेव कहते हैं जब वो धारणा पक्की हो जाएगी तो ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान गहरा लगने लग जाएगा तो वही समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसके 3 पार्ट है, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले हम धीरे धीरे धारणा हमारी पक्की होती है। धारणा पक्की होने का मतलब यही है कि हमारी एक निष्ठा आती है गुरु में। दूसरा हमारा वो धारणा गहरी होने लग जाएगी तो वो ध्यान में कन्वर्ट, ध्यान से फिर गहरा हो गया तो समाधि में कन्वर्ट। तो ये इसके पक्ष है गुरु भाई। बाकी आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। ये अक्सर मतलब नए गुरु भाई बहनों को ये समस्या आती है। जय गुरु। और आपने भी बड़े सुंदर तरीके से समझाई है सारी बातें। जी जी। वाकई में मतलब ये गुरु जी का आपको आशीर्वाद है कि आपने जिस तरीके से चीजों को समझाया है, ये मतलब जैसे नए नए हुए हैं उनको ये समझ में आएंगी। जी जी। और देखो भाई साहब, ये आप पे और हम पे, और मतलब बस ये गुरुदेव की कृपा ही है, और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि किस स्थिति में हमारे नए गुरु भाई बहन होते हैं। जी जय गुरुदेव। क्योंकि एक लगाव देखिए, जिसको आप 25-30 साल से पूछते आ रहे हो, रोज उनकी पूजन करते आ रहे हो, उनसे एकदम से बिल्कुल डिटैचमेंट इजी नहीं होता है किसी के लिए। बिल्कुल नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए गुरुदेव भी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो आराधना पूजा आप कर रहे हो करते रहो, धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगी। इसमें कोई समस्या की बात नहीं, एक ही चीज को पकड़े रखना है जो। जी भाई स्मृति साहब। जी भी अपना विचार रखना चाहिए, कृपया आप लाइन मतलब जुड़े रहिए। स्मृति जी को भी ले लेते हैं, आप जुड़े रहिए। स्मृति गुरु बहन कृपया माइक ऑन कीजिए अपना। जय श्री गुरुदेव भैया, गुरुदेव सबको। हमारे गुरु की बात हो रही है तो इसमें मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे भैया बोले कि मतलब कैसे गुरु से हम उस तरह से अभी अचानक से मतलब एक भाव से जुड़ना शुरू करें। तो उसमें मैं ये कहूंगी, जैसे हम सभी बचपन से बोलते आए हैं, गुरु माँ, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और हमारे गुरुदेव की स्पीच में अक्सर सुनेंगे जो पर ब्रह्म होता है ना, गुरुदेव एक छोटा सा पॉज लेते हैं, पर ब्रह्म, वो ऐसे उंगली दिखा के बोलते हैं पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि गुरु जब आपके अंदर गुरु के लिए भूख होगी ना, एक भूख की नहीं, मुझे अब गुरु चाहिए, तो जो गुरु है ना वो विष्णु, ब्रह्मा, महेश, वो सबका कॉम्बिनेशन है। और एक आपने दोहा भी सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब अगर एक बार प्रभु गुस्सा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु अगर गुस्सा हो गया ना तो वो प्रभु से जो मिलने वाला जो एक कनेक्टिंग लिंक है ना वो टूट जाएगा। तो कभी भी अपने गुरु के प्रति ना प्यार इतना कर लीजिए कि जो आपके देवी देवता है ना विवश हो जाए आपके पास आने के लिए। और यहाँ तो हमारे गुरु ही साक्षात ईश्वर हैं, तो एक वो लिंक है, ये बहुत बड़े लिंक है। और जैसे जैसे आप साधना में बढ़ेंगे, मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं भी मूर्ति पूजा करती थी, सब कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे आज मेरे मंदिर में मेरे गुरुदेव हैं। अगर कभी भोले बाबा को मेरे हस्बैंड उतना नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ मुझे जल भी चढ़ाना रहा, मैं तो अपने मन में गुरुदेव का ही मंत्र जप के वही उसी से जल चढ़ा देती हूँ। तो मंत्र आप वही चलाइए, धीरे धीरे आपको ऐसा लगा वो जगना कि आपको गुरुदेव की फोटो के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। और गुरु के मंत्र में देवी देवता दोनों के बीज मंत्र है, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है भैया। जब आप करते 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 1 महीने बाद होगा, धीरे धीरे आपका मन ऐसा हट जाएगा कि अरे सब तो मुझे मिल ही रहा है अंदर, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस छोटी सी बात मुझे कहनी थी कि वो लिंक को पकड़ लीजिए, सब आपको मिल जाएंगे। बस जय श्री गुरुदेव। बहन ने बहुत खूबसूरती से बताई सारी बातें। और गुरु भाई मेरा तो एक साल से भी ऊपर टाइम हो गया था, मैं भी डेली हनुमान चालीसा पढ़ता था सुबह शाम के टाइम पे, एक दिन भी मिस नहीं होता था मतलब उस टाइम पे।
जब गुरुदेव से जुड़ा था, उससे पहले की बात है, सुबह और शाम को दोनों टाइम, मतलब कभी तो 5-5, 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। और बाकी मैंने ये छूटा नहीं, ऑटोमेटिक छूटा है गुरु भाई। 1 साल गुरुदेव से जुड़ने के 1 साल के करीबन छूटा है ये सब कुछ। बाकी कुछ मैंने कुछ करा नहीं है, बस मंत्र जाप तो हमेशा मेरे कंटिन्यू चलता है, हमेशा, चाहे कोई सी कंडीशन कैसी भी हो। कभी कभार अगर ध्यान नहीं भी करना हो ना, तभी मंत्र जाप कर लो, उसी से काम हो जाता है। बहुत बाकी खूबसूरत। आप कुछ करने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आप मंत्र जाप कीजिए, जो भी जो परिवर्तन आएंगे मंत्र जाप से आएंगे गुरु भाई। विनोद जी कुछ बोल रहे हैं, विनोद जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। बस गुरुदेव अ, एक बात जो है, एक लाइन और मुझे और बोलनी थी सौरभ भाई। जी मैंने ये बोलिए। देखा है कि जी, मैंने ये देखा है कि कई बार क्या होता है, लोग जो पुराने जो है बहुत पहले से देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं ना, उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो उनके मन में एक डर भी होता है फिर ना, कि अगर हम ये पूजा बंद कर देंगे तो ये देवी देवता नाराज ना हो जाए, कुछ हमारा बुरा ना कर दे, है ना। जी तो एक डर भी होता है। तो जितेंद्र भाई ने जो अपना व्यक्तिगत उदाहरण देके बता दिया कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, 1 साल तक भी पढ़ते रहे, बाद में सब अपने आप ही छूट गया। तो सबसे बड़ी बात यही है, बस आप मंत्र जाप करते रहेंगे तो वो परिवर्तन फिर वो अपने आप ही आ जाएगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन मुझे एक चीज पता है, और ये देखिए, मेरी उम्र हो गई 46 साल, और मैं कभी ईश्वर से भयभीत नहीं हुआ, और मैं हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ता था। अभी ये बस आप ये समझिए 3-4 महीने से सिर्फ मंगल के मंगल पढ़ रहा था। किसी ने जी मुझसे कहा "कल पढ़ लो", तो पढ़ लिया। इसके अलावा कि मुझे रोज पूजा करनी है, मैंने उसको भी नहीं माना। रोज शराब पीनी है, तो मैंने इसको भी नहीं माना कि भैया शराब नहीं पीनी है। नॉनवेज खाना, मैंने किसी चीज को नहीं माना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ईश्वर आपको दंडित नहीं करता है जब तक कुछ आप जरूरत से ज्यादा गलत ना कर दें। और अगर आपको गुरु का साथ मिल गया, सच्चे गुरु का साथ, तो ईश्वर आपको कुछ नहीं करेगा, गुरु आपको ही ठीक कर देगा। तो मैं इन सब चीजों से कभी भयभीत नहीं हुआ, आजीवन भयभीत नहीं हुआ मैं। जी गुरु भाई, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको मैं घर से निकले बिना पूजा करे और मुझे टक्कर लग गई, तो ये ईश्वर ने, भगवान ने, जिसको मानते थे उन्होंने मुझे टक्कर लगा दी। मैं इन सब चीजों को कभी मानता ही नहीं था, और ना ही मानूंगा। जी गुरु भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरु भाई। और बस जितेंद्र भाई ने तो अपना व्यक्तिगत उदाहरण देके बता ही दिया, तो आप अपना मंत्र जाप करते रहिए, ध्यान सुबह शाम ध्यान करते रहिए। और बस थोड़ा परिवर्तन मेरे अंदर 2-3, शायद 2-3 दिन तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं 5-6 दिन से जुड़ा हूँ। 1-2 दिन से ये आया है कि रात में, अगर जैसे मैं रात में उठता भी हूँ कि अगर मुझे पेशाब करने जाना है, तो जैसे आँख खुलती है मंत्र अपने आप चालू हो जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। कि फिर मुझे लगता है यार रात के ये 3 बज रहा है, मैं इस समय पेशाब करने के लिए उठ रहा हूँ, और ये मंत्र क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। तो चलिए, अब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं अब ये पर्सनली महसूस होने लगा है कि गुरु मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जो है ठीक हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। ठीक, गुरु भाई आप दोनों बनी रहिए। साधना जी गुरु बहन है, कुछ वो भी अपना सुझाव रखना चाहिए। साधना जी गुरु बहन कृपया हैंड रेज माइक ऑन कीजिए अपना। आप दोनों बने रहिए गुरु भाई। साधना जी गुरु बहन, आवाज आ रही है मेरी? माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैं जरा अभी हॉस्पिटल में हूँ, और ये बोलना चाह रही थी कि वैसे तो मैंने यहाँ पे एक मरीज है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में है, कैंसर का मरीज है, और हमने वैसे तो काफी समझा दिया है उनको, बता भी दिया। लेकिन मैं चाहूंगी कि पंकज जी भैया हैं, आप हैं, और विनोद भैया हैं, एक यहाँ उनके रिलेटिव बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा आप बता दीजिए। बहुत ही स्थिति गंभीर है उनकी। मैंने अपनी तरफ से काफी कुछ बता दिया, उन्होंने मंत्र भी सुनाना शुरू कर दिया है मरीज के पास। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, पंकज भैया हैं, बाद बाकी जो भी समझदार लोग हैं, तो मैं थोड़ा आग्रह करूंगी। नहीं बैठे जी हुए। जी गुरु
बिल्कुल गुरु बहन, कोई भी गुरु भाई बहन कृपया माइक ऑन कीजिए अपना और जी प्रणाम। आप सुनिए क्या जय नाम है? गुरुदेव। साधना गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ, वो सुन रहे जी हैं, उनके पास नमस्कार। मोबाइल है। जी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बस इतना कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है, गुरुदेव की डिवाइन वॉइस में जो संजीवनी मंत्र है वो उनको हो सके सुना दीजिए पेशेंट ने। और गुरुदेव की और दादा गुरुदेव की फोटो दिखा दीजिए एक बार उनको। और जी जी, और अगर वो जो है हाथ जोड़ उनको हाथ जोड़ने के लिए बोल दीजिए एक बार। जी उनके मुंह से जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव कहलवा दीजिए। जी बस एक बार श्रद्धा से वो भाव से नमस्कार कर दें और वो संजीवनी मंत्र को सुनाते रहिए ज्यादा से ज्यादा। उनकी कंडीशन बताओ, भी बोलने की कंडीशन में आप थोड़ा सा पास में। उनका ना अभी कंडीशन थोड़ा मतलब खराब ही है, बहुत ज्यादा खराब है। जी जी जी। तो वो ना उनका वो कैंसर मतलब आंत में था, अब हड्डी तक पहुंच गया है। तो ना अब जो है हाथ पैर में, हाथ में, रीढ़ की हड्डी में, कमर में पूरा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और वो दर्द जो है सिर में पहुंच रहा है। फिर ऐसे लग रहा है कि सिर फट जाएगा, तो वो मतलब अभी बोलने की स्थिति में भी नहीं है। जी 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 गुरु भाई मैं अपनी बात रखना चाहूंगा थोड़ी सी। भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी गुरु भाई गुरुदेव से जुड़ने के बाद बहुत से ऐसे साधक हैं गुरु भाई, आप तो इनको तो दर्द ही हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया था 5-6 घंटे बाद इन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। कुछ ऐसे भी साधक हैं मतलब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जहां तक हो सके पहले पहला काम तो गुरुदेव का मंत्र सुना दीजिए उनको, और हो जी सके तो गुरुदेव की तस्वीर उपलब्ध हो जाए वहां पे तो तस्वीर लगा दीजिए जहाँ पे उनका बेड हो सामने जस्ट। उनसे बोले तस्वीर को देखते रहे और गुरुदेव का मंत्र जाप करते रहे, बाकी कुछ नहीं करना, जितना हो सके तस्वीर को देखते रहे बस। जी कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई। और आप भी उनके परिवार से हो, जो भी मतलब घर में से हो, तो आप भी गुरुदेव का मंत्र सुनिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए और मंत्र जाप आप भी कंटिन्यू कीजिए। उनके लिए प्रार्थना करके गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए। जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, सब जितने भी घर वाले हो ना सब मंत्र जाप कीजिए। कुछ भी नहीं होगा, गुरुदेव जी से जुड़ने के बाद कोई समस्या नहीं आएगी। जी पंकज जी गुरु जी जी जय गुरुदेव। मैं इन गुरु भाई से कहना चाहूंगा कि हम समझ सकते हैं आपकी बड़ी विकट परिस्थिति है और हम सभी आपके साथ हैं, गुरुदेव भी आपके साथ हैं। और जी मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि कैसे ठीक होगा ये। इसमें गुरुदेव स्पीच में कई बार हमारे कहते हैं कि जब शुरुआत में एक बार बीबीसी पे न्यूज आ रही थी कि इसमें कैंसर में आपके कुछ विजातीय तत्व पैदा हो जाते हैं जो खुद को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। मतलब कैंसर कुछ नहीं होता, एक सेल है, ब्लड सेल जो होती है, वो सैनिक खुद ही खुद को मारने लग जाते हैं और खुद को खत्म कर देते हैं। ये कैंसर का एक मतलब मोटे रूप से एक मतलब होता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे अध्यात्म में उसको हम कहते हैं कि ये राक्षस पैदा हो गया है, अंदर राक्षस आ गया है, वो खुद ही खुद को मार रहा है, मतलब विनाश करना चाह रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं क्यों ना हम एक देवता को अंदर प्रभावी कर दें। राक्षस प्रभावी हो गया, इस वजह से कैंसर हुआ है, और देवता को अगर हम प्रभावी कर देंगे तो वो कैंसर क्योर होना चाहिए। और इसी आधार पे आज तक हजारों पेशेंट, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, हजारों कैंसर के पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं ऑलरेडी। और लास्ट स्टेज वाले, थर्ड स्टेज वाले भी वापस वापस साधारण जीवन जी रहे हैं। ये सब कैसे होगा? एक तो जो भी मतलब पेशेंट है, यदि वो खुद नाम जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मतलब उनको कहिए कि ज्यादा से ज्यादा नाम जपे। और कोई दवाइयां वगैरह आप ले रहे हो, लेते रहिए, जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है वो सब लेते रहिए आप।
सिर्फ एक नाम जब ऐड कर लीजिए। तो दूसरा, उसमें आपको गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव इस बीमारी से कराइए आप, और आपकी मतलब बाकी ठीक हुए हैं उनको भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, साधना गुरु बहन आपको बता देंगे वो। तो कहने का मतलब आपके मन में ये विश्वास होगा कि गुरुदेव ठीक कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और आप 2-4 दिन ही सघन नाम जप करेंगे, 2-4 दिन में ही रिजल्ट आने लगेगा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो आप निश्चिंत हो जाइए। आज मान लो हम आप बात कर रहे हैं, और हो सकता है कल ही स्थिति में सुधार होने लग जाए, उनके दर्द कम हो जाए, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो नाम जब पकड़ लीजिए, आप भी कीजिए और जो पेशेंट है उनसे भी करवाइए, सभी कीजिए। गुरुदेव की फोटो उनके सामने रख लीजिए और जितना ज्यादा नाम जप कर सकें। यदि वो नाम जप करने की स्थिति में नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है, तो फिर गुरुदेव का स्पीच सुना दीजिए, या गुरुदेव की फोटो सामने रखिए, या मंत्र भी चला सकते हैं उनके कान में। तो इस तरह गुरुदेव कहते हैं हमारा संजीवनी मंत्र है। मतलब गुरुदेव की 2 प्रतिज्ञाएं बहुत गजब की है। पहली तो कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, आप हाथ फैलाओगे तो आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा ये कि ये संजीवनी मंत्र है, ये नाम जब करोगे तो जिस बीमारी से ग्रसित हो उससे नहीं मरोगे, ये गारंटी लेते हैं गुरुदेव हमारे। तो मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और नाम जप सघन कीजिए। जितना सघन नाम जप करोगे बस उसी से रिजल्ट मिलेगा। और दूसरे, यदि आप कोई ताबीज वगैरह पहन रखा है, या कोई और देवी देवता, बाबा फकीर या माता या भैरव बाबा, किसी के भी मन में आपने मांग रखा है, तो एक बार उनको साइड में रख दीजिए सबको, सिर्फ एक गुरुदेव के ही आधार हो जाइए। फिर देखिए कितनी तेजी से ये शक्ति काम करती है। जय गुरुदेव। साधना जी गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। गुरु बहन, जहाँ तक हो सके मंत्र जाप तो आपने सुनाई दिया उनको, गुरु भाई को, तो आप जितना हो सके घर वाले भी हैं उनसे भी बोले, करुण प्रार्थना करिए गुरुदेव से, और आप भी मंत्र जाप कीजिए। और आजकल क्या है, गुरुदेव की तस्वीर आपको उपलब्ध हो जाएगी कहीं पे भी, अगर वहां नहीं हो तो इंटरनेट से निकलवा के कहीं से भी उनकी गुरुदेव की तस्वीर उनके सामने लगा दीजिए, जहाँ पे भी उनका पलंग हो ना, जी हो जी जी। सके तो लगा दीजिए, ताकि वो अगर मंत्र जाप भी न कर पाए ना तो उनसे बोले कि ये तस्वीर है गुरुदेव की, आप इसको बड़े प्यार से देखे बस। मेरे पास छोटी छोटी हैं, बड़ी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, चलेगी, एक ही बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गुरुदेव है तो गुरुदेव का फोटो आप उनको दीजिए और उनसे बोले कि आप इसको देखते रहिए तस्वीर को, और हो सके तो उनसे बोले मंत्र जाप हो सके तो मंत्र जाप करवाइए, और जो भी उनके घर वाले हैं उनसे भी बोले आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, और उनको भी मंत्र सुना के मंत्र जाप करने के लिए बोले उनसे। है इनको कैलेंडर या जो अपन वो रखते हैं ना, जो स्टिकर रखते हैं बाहर जी के जी। लिए में, तो वो है। घर में तो बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, है ना, तो वो तो नहीं अब पॉसिबल नहीं है। नहीं, अभी के तो लिए छोटी भी चल जाएगी गुरुबेन, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मेरा पर्सनल विचार है गुरुबेन, मैं जहाँ पे भी गया हूँ हॉस्पिटल में, मैंने किसी के लिए अगर प्रार्थना की तो ठीक हुए हो, और मैं कार्ड हमेशा रखा रहता है पर्स में, तो कार्ड दे दो, कोई जी दिक्कत नहीं। उनसे बोलो आप देखते रहो और मंत्र जाप करते रहिए, ठीक हुआ है जी गुरुबेन। जहाँ तक गुरुदेव ने इतना तो मतलब इतना तो रखा है आज दिन तक गुरुदेव ने। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पे बोला है, बताया है, तो गुरुदेव का ही इसमें हाथ है, हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, आप जी मंत्र गुरुबेन। सुन रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। ठीक है भैया, है ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबेन। सेशन का टाइम भी हो रहा है, कोई भी गुरु भाई बहन अगर कोई अनुभूति हो, प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। सौरभ जी ने हैंड रेज कर रखा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ और एक चीज बताना चाहता हूँ। जी जी गुरु भाई। चाहता हूँ, क्या ये जो चैंटिंग है, ये गुरुदेव का जो बीज मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, क्या ये किसी और के लिए आप कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं गुरु भाई, अगर वो बोलने की कंडीशन में नहीं हो, जैसे कि छोटे बच्चे हों,
अगर वो बोलने वाली कंडीशन में नहीं तो उनके लिए आप कर सकते हो, पर अगर कोई बोलने की कंडीशन में नहीं हो, अगर वो नहीं भी करता हो ना उसकी इच्छा से, मैं नहीं करूंगा, किसी की जिद होती है ना मैं नहीं करूंगा, तो आप उसके लिए कर सकते हो। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि अभी से और सुबह तक मैंने जितने भी जो मैं अब चैंटिंग करूंगा, ये उस कैंसर पेशेंट के लिए हो जो बेचारा बहुत तकलीफ में है और उसको कुछ ना कुछ फायदा हो। जी और जी दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव मुझे योगा कराते थे और मैं बैठ के पलंग पे करता था। आज ऐसी अनुभूति हुई कि गुरुदेव मुझे शीर्षासन करवा रहे हैं और साहब मैं गिरा हूँ भड़ाक से पलंग के नीचे, आराम से जैसे। बिल्कुल गुरु भाई, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बस 2 चीजें कहनी थी, बाकी और कुछ नहीं। अब बाकी जो आज रात से अभी तक सुबह तक जो भी चैंटिंग होगी वो उसको लगे जो बेचारा बहुत तकलीफ में जी गुरु भाई, मैंने तो स्टार्ट ही कर दी गुरु भाई, उनके लिए प्रार्थना करके, है। अरे गुरुदेव से आप लोग प्रार्थना। बहुत पुराने जुड़े हुए हो, आप लोग तो गुरुदेव को देखते हो, उनसे वार्तालाप करते हो, आप लोग को तो हम लोग गुरु तो भाई नए ऐसा, हैं हम गुरु लोग। भाई ऐसा, इस आत्मा में ऐसा कोई नहीं है, पहले पुराना कोई नहीं है, सब गुरुदेव के लिए एक समान है, आप और मैं सब एक है आप गुरु भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को गुरुदेव बस की ये आत्मा अपना, चाहते हैं गुरु आप भाई लोग। ये क्या है, अपना अपना परिवार है, परिवार में क्या है, अपन किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, मतलब कोई समस्या होती है ना तो सबके लिए होती है। हकीकत है। बस और कुछ नहीं कहना था, बस इतना ही कहना था। तो जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जय कोई और गुरु भाई बहन हैंड रेज कीजिए, कोई पंकज जी गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात कही है आज, तो उसी पे मैं कहना चाह रहा था कि जब भी हम इस तरह का परमार्थ के रूप में हृदय से हमारे इस तरह की दूसरे के लिए हम जो प्रार्थना करते हैं वो बड़ी फलीभूत होती है। और हालांकि गुरुदेव कहते हैं कि ये एंट्री ट्रांसफर नहीं होती, और जैसा कि गुरु भाई ने बताया कि यदि आप मान लो आप बच्चे हैं कोई या कोई पेशेंट है, तो उनके जो ब्लड रिलेटिव होते हैं उनको यूजुअली गुरुदेव कहते थे आप करो इनके लिए, तो वो एक अलग बात होती है। परंतु जब हम निश्चल भाव से, प्रेम भाव से दूसरे वाले की भलाई के लिए इस तरह के भाव हमारे हृदय में आते हैं, गुरुदेव से इस तरह की प्रार्थना करते हैं, तो ये बड़ी दिव्य होती है। और इसमें मतलब मैंने भी कई बार की है, तो सामने वाले को उसका प्रभाव बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब उसको बहुत जल्दी फायदा मिलता है उससे। और पंकज जी गुरु भाई रोकना चाहूंगा, मैंने 5-6 केस ऐसे देखे। मेरा एक दोस्त था, उसकी माताजी बीमार थी मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर ने फोन आ रहा था, मुझसे मना कर दिया था, शायद बचने की संभावना नहीं है। मैं ऐसे मिलने के लिए गया था, गुरुदेव का कार्ड हमेशा पर्स में रहता है, कार्ड दिया, मंत्र सुनाया उनको और गुरुदेव से प्रार्थना करी। 5-7 दिन तक मैंने उनके जो भी ध्यान करा, गुरुदेव से प्रार्थना करके मैंने कहा गुरुदेव ध्यान उनके लिए ही है, मंत्र जाप भी उनके लिए। आज वो ठीक है, 4-5 साल हो गए उनको ठीक है, जब भी मना कर दिया था डॉक्टर ने। उसके अलावा भी 4-5 केस और भी हैं, मतलब तो इस वजह से बहुत विश्वास है कि हम भी करेंगे उनके नाम से तो ठीक हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और गुरु भाई ने जो लाइन बोली थी सुभाष जी ने कि मेरे जो अभी करता हूँ कल सुबह तक के लिए जो नाम जप है उनको लगे, तो इसमें इनका तो इनके पास रहेगा ही, और इनके पास 10 गुना और आ जाएगा, और उसको भी जी बहुत जी फायदा। तो ईश्वर, गुरुदेव कहते हैं ना, ये तो सद्भाव और प्रेम की आराधना है। तो ये, और हमारे हृदय में ऐसा स्वाभाविक होता है, मतलब हम धीरे धीरे जब आराधना में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे का दुख, दूसरे की तकलीफ में हम खुद व्यथित हो जाते हैं। हम स्वाभाविक रूप से एक मानवता, और जो गुरुदेव कहते हैं ना कि ये मतलब गुरुदेव जो विश्व शांति की हम बात करते हैं, जो गुरुदेव का मतलब काफी जगह उल्लेख किया है, ये तो अंदर से आएगी। जब एक दूसरे का सभी जीवों में प्रेम होगा तो स्वतः ही स्वर्ग धरा पे आ जाएगा और सत्युग शुरू हो जाएगा। चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए अपनी बात रखने के लिए, वरना सेशन का टाइम हो रहा है। मैं सभी गुरु बहन से आग्रह करूंगा, जो भी गुरु भाई अभी जुड़े थे अपन से कैंसर के लिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए उनके लिए जितना हो सके। गुरुदेव ने कहा है ना, करुण प्रार्थना कीजिए, बहुत काम करती है, तो जितना भी हो सके आपसे कीजिए उनके लिए।
कोई और गुरु भाई बहन हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए। जय गुरुदेव पंकज जी गुरु भाई। चलिए, जब तक कोई आते हैं, मैं एक छोटी सी बात रखना चाह रहा था। मैं सभी से थोड़ा बोलना चाह रहा था कि ये जो हमारी टीम है, हमारा जो सेशन चल रहा है, सेशन के बारे में ही थोड़ी बात करनी थी। तो इसमें काफी गुरु भाई बहन अपना समय देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं। इसमें बहुत एफर्ट लगता है और बहुत मतलब डेडिकेशन भी गुरु भाई बहन देते हैं, इसमें बड़ा मनोयोग से देते हैं। तो हमारा इसका उद्देश्य क्या है और हम इस मंच पे क्या क्या चीजें हम मतलब लेके चलने का हम सोचते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताना चाह रहा था कि देखिए, हम सभी गुरु भाई बहनों का उद्देश्य है गुरुदेव की बातों को, गुरुदेव के मिशन को एज इट इज पोस्टमैन की तरह नए साधकों तक पहुंचाना। ये एक मिशन हम लेके चलते हैं। इस मिशन के अंदर हम गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव का लेखनी, लिखे गए लेख, ये दो चीजों को हम रेफरेंस मानते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस की। इनसे बाहर हम कोई दूसरी चर्चा हम नहीं करते यूजुअली, और ना ही हम इससे बाहर कोई शास्त्र का या कोई और चीज का हम रेफरेंस देते हैं। इस सेशन में तीसरी चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो ये कि हम कोई बीमारी ठीक हुई हो या कोई अनुभूति हुई हो, शीर्षासन लगा हो, जो सभी के लिए प्रेरणादायक हो। इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा है वो ये है कि इस सेशन को देखने से, इस सेशन को देखने, सुनने से, अटेंड करने से सभी गुरु भाई बहनों में कोई ऐसी बात हो जो गुरुदेव में प्रेम क्या बढ़ाए, बात जो बोलिए। आपकी आराधना को अच्छा करे, जो आपको प्रेरणा दे और ज्यादा नाम जप करने के लिए। अब इस सेशन में हम क्या नहीं करना चाहते, इसमें हम किसी दूसरे देवी देवता आदि की चर्चा बहुत अधिक नहीं करना चाहते हैं। परंतु कोई जैसे नए साधक होते हैं, उनको इस तरह की जो आज हमारा चर्चा का विषय था, तो वो एक स्वाभाविक है, वो एक स्वाभाविक प्रश्न है, उनको हम जवाब देते हैं। इसमें हम कोई भी ऐसी बात जो गुरुदेव के या सिद्ध योग के अनुकूल ना हो, वो हम इस चर्चा में नहीं लाना चाहते, क्योंकि उससे क्या है, उसको सुन के किसी में प्रेम बढ़ेगा नहीं गुरुदेव के प्रति, उसको किसी तरह का आराधना में लाभ नहीं होगा। तीसरा, हम इसमें कोई ऐसी बात जो एक दूसरे का अपमानजनक हो या इस तरह की जो नकारात्मक बातें हैं, उनको हम वाद विवाद जिसको बोलते हैं, वो भी हम इसमें नहीं लाना चाहते। हम उसके लिए नहीं है, मतलब ये प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए नहीं है। या कोई कथा प्रवचन या कोई शास्त्र की बात, क्योंकि गुरुदेव ने कभी इन चीजों को सपोर्ट ही नहीं किया। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी कोई शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हें कोई कर्मकांड करने के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन उससे आएगा ही नहीं, परिवर्तन आएगा नाम जप से। तो नाम जप करने के जो बढ़ाए वो चीज हमारे काम की है। बाकी यदि मैं आपको कहानी सुनाऊं कि फला फला ऋषि वहां पे यज्ञ तपस्या किया, वो ये हुआ, उसको फिर वैसा हुआ, तो आपके मन में पहले जिज्ञासा ये हो जाएगी कि अरे उस ऋषि के बारे में जानना है मुझे। तो ये इसका उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। इस सेशन में हम आपके प्रश्नों का, सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपके प्रश्न बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के व्यक्तिगत हो सकते हैं, कि जैसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, परंतु यदि वो प्रश्न सिद्ध योग से रिलेटेड है, तभी हम उसका डिस्कस करने के, आपका मदद करने के लिए उत्तरदायी हैं। अदरवाइज आप तो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह के गुरु भाई बहन जुड़ते हैं सेशन में और उनकी अलग अलग शंकाएं होती है। यदि आपकी इस तरह की संख्या है तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद लेते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग सेशन खत्म होने के बाद यदि इस तरह की आपकी है तो हम उसके बाद उस पर चर्चा कर सकते हैं, या फिर आप व्यक्तिगत फोन करके भी पूछ सकते हैं। यदि कोई गुरु भाई कहे कि मैं, मतलब मुझे ठंडे पानी से नहाने का बड़ा मन करता है ध्यान से पहले, तो इसका उत्तर क्या होगा? भी ठीक है, आप नहा लीजिए और जैसा गुरुदेव आपको अंदर से प्रेरणा दे।
तो इससे क्या होगा कि जो इसकी क्वालिटी, जो सेशन की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, और जो श्रोता हैं उनको भी मतलब अच्छी चीजें इसके माध्यम से मिलेंगी। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है गुरुदेव का स्पीच सुनना और सामूहिक ध्यान करना है। ये जो चर्चा बाद में होती है ये तो लीस्ट प्रायोरिटी में होती है। हम ये सोचते हैं कि चलो क्योंकि हम सभी ने ध्यान कर लिया है तो अब जो अनुभूतियां हुई है उनको भी साझा किया जाए, क्योंकि गुरुदेव का ऐसा आदेश है कि जो होता है सबको बताओ। तो इस तरह की इसमें चीजें हैं। इसी तरह हम इसी सिद्धांतों के अनुसार ये जो हमारी टीम है, और ये टीम बड़ी ओपन है, आप भी इसमें सदस्य बने, आपका स्वागत है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़े सिर्फ गुरुदेव है, बाकी हम सब बराबर हैं। और मतलब हमें बड़ी खुशी होती है कि नए साधक हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी सेवा देते हैं इसमें, क्योंकि इसके लिए समय भी देना पड़ता है और एक प्रेरणा भी चाहिए होती है। यदि आपको कोई एक्टिविटी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सिखाते हैं। इन्हीं सब सिद्धांतों पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हुए या ट्विटर ग्रुप हुआ है या हमारी और जो प्रचार की एक्टिविटी चलती है वो भी सभी इसी पे है। और हम एबीएस के जोधपुर, जो गुरुदेव द्वारा स्थापित संस्था है, उसको पूर्णतः उसके नियमों को पालन करते हैं, और गुरुदेव द्वारा लिखे गए एबीएस के जो संविधान है उसको हम पूर्णतः फॉलो करते हैं। और हम सिर्फ गुरुदेव की जो वेबसाइट है जो गुरुदेव ने बनाई थी 1997 में 25 दिसंबर computer.org, सिर्फ उसी को हम प्रमोट करते हैं। तो ये हमारे एक सामूहिक मतलब सामूहिक कह सकते हैं हमारे उद्देश्य हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है और भी उनमें मतलब बाकी चीजों को हम अलाउ नहीं करते हैं, कि हम कहते हैं कि यदि आप जी गुरु भाई, साधना जी गुरु बहन हैंड रेज किया है, शायद कोई पर्सन पूछना चाह रही है आपसे या किसी से, तो कृपया साधना जी गुरु बहन। मैं थोड़ा सा एक मिनट का और समय ले लेता हूँ, फिर उनको बुला लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि जैसे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं वहाँ पे भी कई बार कथा कहानियां बहुत एक दूसरे को हम भेजते रहते हैं, अच्छी बात है। परंतु अगर हमें कथा प्रवचन सुनना है तो फिर हम किसी पंडाल में जाएं, संगीत के साथ उन कहानियों को सुने, तो शायद वो ज्यादा अच्छा मंच होगा। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि कथा कहानियां ये सब चीजें आपको कर्णप्रिय लग सकती है, एक बार आपको उसमें मजा आ सकता है, जैसे ही वहां से पलटे जीवन वैसा का वैसा, उससे परिवर्तन संभव नहीं है। और उस दौरान मतलब परिवर्तन किससे आएगा? नाम जप से। इसी सब चीजों को लेके हम इस तरह की चीजों को हम एनकरेज नहीं करते। हम हमेशा नाम जप को बढ़ाने पे, गुरुदेव ने जो बोला है उसको एज इट इज हम मतलब बताने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। जी साधना जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अंकल जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। जी जी अंकल मुझे आप पता है मेरी तबीयत कैसी है? मेरे को निमोनिया है और अभी थोड़ा लंग्स में फ्लूइड है मेरे। तो ये है कि जैसे मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, तो या तो बहुत स्लो होगा अभी थोड़ा, या हो नहीं पाता। तो मैं क्या करूं? मतलब तो ये लगता है कि गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप मंत्र जाप करो और ध्यान करो। ध्यान तो लगता है, ऐसा नहीं है, पर मंत्र जाप में थोड़ा कमी आ जाती, क्योंकि या तो मैं कर नहीं पाती, मैं बहुत प्रे करती हूँ गुरुदेव से कि गुरुदेव मंत्र जाप कराओ। जैसे मैं एक वर्ड है मैं ना, तो मेरी आंख मतलब एकदम बंद हो जाती है ना, बिल्कुल मीच जाती है, मतलब ऐसे। तो गुरुदेव ऐसा लग रहा है मुझे सोने ही नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं मतलब मंत्र जाप कर रही हूँ मैं, जैसे भी हो रहा है मेरे से। तो और मेरी हार्ट बीट तो ऐसी है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि चल भी रही है कि नहीं, लेकिन वो गुरुदेव संभाल रहे हैं, मुझे पता है। बस थोड़ा मंत्र में ही प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। गुरु बहन, वो जो अपन मन से बोलते हैं ना, तो उसमें थोड़ा अपने आप को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो मन से बोलते हैं ना वो शब्द तो अपने ही होते हैं ना, जो मंत्र गुरुदेव ने बताया, अपन उसको बोलने की कोशिश करते हैं तो अंदर बोलते हैं ना, तो वो जीभ जो होती है ना वो चल नहीं पाती जिस तरीके से मतलब उसको चलना चाहिए ना, तो चल नहीं पाती। पर आप मन से
कोई भी गुरु भाई बहन कृपया, पंकज जी जो भी गुरु भाई जुड़े हुए थे अभी। जी मैं गुरु बहन से कहना चाहूंगा कि आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, और गुरुदेव का अगर आपको बोलने में तकलीफ होती है या मंत्र बोलने में या समझ नहीं आ रहा है, तो जो गुरुदेव का यूट्यूब पे मंत्र है उसको बार बार सुन लीजिए आराम से, फिर उसका अभ्यास कीजिए। अब ये आप ही और गुरुदेव ही सबसे अच्छे से जानते हैं कि इस मंत्र को कैसे चलाना है। इसमें शायद हमारे जो अनुभव हैं और जो हमारा कोई भी तरह का आपको उपाय है वो शायद सार्थक सिद्ध ना हो, क्योंकि आप व्यक्तिगत हैं, और हर व्यक्तिगत मतलब हमारा ये कैसे हमें किसी चीज को याद करना है, कैसे उसको दोहराना है, ये सब चीजें हमारी इंडिविजुअल होती है। जैसे मैं किसी चीज को लिख के याद करता हूँ, या मैं किसी चीज को मन में दोहराता हूँ बार बार, या मैं किसी चीज के लिए अलार्म लगाता हूँ। तो इसी तरह आप भी गुरुदेव, सबसे पहला तो गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, और दूसरा कृपया मंत्र को कभी भी जुबान से बाहर मत लाइए। मंत्र मतलब मंत्र, बीच वाला तीसरा चौथा ये नहीं होता है। मंत्र ठीक है। मतलब मंत्र, उसको गुरुदेव के सामने ही मतलब गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि उसको कैसे जपें। और जो मैं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं गुरुदेव को देखता हूँ, तो गुरुदेव जपते हो मंत्र, फिर तो मैं गुरुदेव मतलब जैसे मन में मैं गुरुदेव को देखता हूँ, और फिर मुझे ऐसा महसूस होता है गुरुदेव जप रहे हैं मंत्र, और होता भी यही है। ये सब एक व्यवस्था है गुरुदेव की, एक मतलब एक जो गुरुदेव ने कहा ना, अंदर हाँ वाला बोले, अंदर वाला जपेगा। फिर बस आप तो कुछ दिन ट्राई कीजिए, फिर अंदर अंदर वाला जपेगा इसको। जी हाँ जी, जी। यही मैं कहना चाह रहा था कि गुरुदेव ने, ये सब एक व्यवस्था है गुरुदेव की, और ये गुरुदेव की करुणा है हम सभी। तो गुरु ही मंत्र जपता है, गुरु ही शिष्य को पकड़ता है, गुरु ही शिष्य को अपने पास बुलाता है, गुरु ही उसका समर्पण भी करवाता है, सारे काम गुरु ही करता है। ये तो बस एक अहेतुकी कृपा, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि मेरे को तो बाबा ने बुला लिया और अहेतुकी कृपा करके समर्पण करवा लिया। अहेतुकी मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, हाँ उस जी। हाँ कृपा के बदले में कुछ कह नहीं सकते। वो कृपा किसी भी हमारे कर्म का फल नहीं हो सकती, वो अहेतुकी है, उसका उसके बराबर और उसके समान कुछ भी नहीं, वो होती है गुरु। गुरुदेव कहते हैं ना, गुरु तो अनुग्रह रूप है ईश्वर का, तो वो अनुग्रह रूप है गुरुदेव। तो अनुग्रह में तो मतलब बिना किसी कारण के कृपा करना, बस ये बात है। गुरुगण गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, उसी से सब होगा। और प्रेम मतलब मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि जो हमारी आराधना है, जो ध्यान है, जो नाम जप है, ये सब प्रेम के इर्द गिर्द ज्यादा चलते हैं। यदि हम प्रेम में उलझ जाएंगे तो ये स्वतः होने लग जाते हैं हमारे साथ। मतलब ये चीजें स्वतः होंगी हमारे साथ, ध्यान भी अपने आप लग जाएगा, नाम जप अपने आप होता रहेगा, क्योंकि हम सारे दिन उसी में खोए रहते हैं। तो ये इनके इन प्रकार वो सब अपने आप स्वतः होने लग जाएगा। तो आप इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए कि मतलब मंत्र का उच्चारण सही नहीं हो रहा है, जपा जा रहा है, नहीं जपा जा रहा है। आप तो गुरुदेव से धन्यवाद कीजिए कि हे करुणा सागर, आपने अनंत कृपा की, और बस धन्य हो गए हम, तो जन्म सफल हो गया। जी, समय भी हो रहा है आज सेशन का, तो देव ये अंकल। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। टिंकू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा, सेशन को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित कीजिए। टिंकू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।